हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वपीडिया पे। मैं विशाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन किस वजह से होता है। तो अगर आप देखें तो डिप्रेशन की जो मेन 3 वजह दी गई हैं। एक है केमिकल डिसबैलेंस। उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो जो एक केमिकल होता है विच इज़ कॉल्ड सेरोटोनिन, वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है। तो एक तो केमिकल डिसबैलेंस हो गया। दूसरा हो गया हेरेडिटी। अगर आपके परिवार में जैसे कि आपके दादा दादी या मम्मी पापा अगर उनको डिप्रेशन रहा है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको भी डिप्रेशन होगा, क्योंकि हेरेडिटी ये इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें हाउ NLP वर्क्स वो इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी बनाऊँ, तो उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब कराया कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कैसे सीखता है हर चीज़। फिर तीसरा जो इसका रीज़न है वो है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में तीन चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, जो आपको डिप्रेशन कॉज करती हैं। पहला जो है वो है इमोशन। अब इमोशन क्या है? इमोशन को अगर हम डिफाइन करें तो जब कोई इंसान अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में, मूड हो या रिलेशनशिप, जब वो एक्सपीरियंस करता है किसी और के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से मिले, ठीक है, आपका दोस्त बना, आपने उसके साथ दोस्ती करी, सब कुछ करा, तो आपका उसके साथ एक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब आप या तो उसके लिए आपके लिए अच्छी इमोशन बनी है उसके लिए, अगर किसी ने आपके साथ फाइट किया तो उसके लिए गलत नेगेटिव बनी है, ठीक है। लेकिन आपको फीलिंग ज़रूर होगी, क्योंकि दैट इज़ कॉल्ड इमोशन। इमोशन वही है, ठीक है। ये तो हुआ इमोशन। अब जो दूसरी चीज़ आती है उसे बोलते हैं एंकरिंग। दोस्तों, एंकर जो होता है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, एंकर, अगर आप शिप देखो, जब शिप कहीं पे डॉक करना होता है मिडल ऑफ द ओशन, तो वहाँ पे एंकरिंग करी जाती है, मीन्स वहाँ पे एंकर ड्रॉप करा जाता है। अब एंकर का काम क्या है? जब एंकर पानी में ड्रॉप करा जाता है तो अगर करंट स्ट्रॉन्ग है, शिप को ड्रिफ्ट करेगा, शिप फिर प्रेशर मारेगा एंकर पे जो ऑलरेडी सैंड में दबा हुआ है। तो जैसे जैसे शिप ज़्यादा करंट की वजह से ड्रिफ्ट होगा, एंकर उतना ज़्यादा ग्रिप लेता जाएगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि एंकर पूरी तरह हिल नहीं पाएगा, वो पूरी तरीके से शिप को लॉक कर देगा। तो वो काम होता है एंकरिंग का। तो ऐसे ही इमोशंस में भी है। इमोशंस में क्या होता है कि जब हम अपने जो इमोशंस हैं उनको हम सेंसेस यूज़ करके उन्हें एंकर करते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को, उस इमोशन को भूलना चाहोगे, उसे निकालना चाहोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इसका क्लासिक एग्जांपल है कि अगर कोई, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि जब आप किसी से लव करते हैं तो लव में आपको इमोशन आता है, लव का इमोशन है, और जब ब्रेकअप हो जाता है और वो आपका पार्टनर मूव ऑन हो जाए, मतलब किसी और के साथ सेट हो जाए, जो भी है, लेकिन आपको पता है कि वो मूव ऑन हो गया पार्टनर, आप उसे भूलना चाह रहे हो, जितना ज़्यादा भूलना चाहते हो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंकरिंग की वजह से वो इमोशन एंकर्ड हो गया आपके अंदर। अब जितना ज़्यादा उसे कोशिश करोगे भूलने की, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो अब एंकरिंग हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रिगर के बारे में। ट्रिगर क्या होता है? आपने गन देखी होगी, ठीक है। गन में जब ट्रिगर प्रेस करते हो तो गोली चलती है। तो ट्रिगर का काम यही होता है। ट्रिगर का काम है किसी भी चीज़ को ट्रिक करना, किसी चीज़ को चलाना। अब ऐसे ही हमारे इमोशंस के साथ होता है। हमें किसी चीज़ की वजह से इमोशन आया, इमोशन ने एंकर करा आपके अंदर। अब उसके साथ आपने एक ट्रिगर इंस्टॉल कर दिया। फॉर एग्जांपल, जब कोई व्हेन यू आर इन लव, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उस टाइम पे आप जो गाना सुनोगे लव सॉन्ग, वो क्या करेगा? वो ट्रिगर बन जाएगा। फिर अगर आप ब्रेकअप होता है, जब भी वो आप गाना आपको सुनाई देगा, आपको तब उस पर्सन की याद आएगी, क्योंकि वो एक ट्रिगर का काम करेगा।
आप मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, अगर वही खुशबू आपको कहीं और आ जाए तो आपको एकदम मम्मी की याद आएगी, क्योंकि वो ट्रिगर होगा स्मेल। तो हम डिफरेंट सेंसेस यूज़ करते हैं ट्रिगर्स इंस्टॉल करने के लिए। तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि आप कोई चीज़ देखो, एकदम आपको याद आ रहे यार वो ऐसे था, वो सारी बातें याद आएंगी, आपको इमोशंस फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी। सुनकर म्यूज़िक हो गया या कोई बात हो गई, सुनकर आप वो कर सकते हो। अगर किसी चीज़ को स्मेल करके, किसी चीज़ को टेस्ट करके, कई बार खाना खाते टेस्ट, अरे यार ये तो उसने बनाया था, क्योंकि वो एक एज अ ट्रिगर इंस्टॉल हो रखा है आपके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में वो इस तरीके से जाते हैं। आपको कोई इमोशन आता है, आप फिर उसके साथ उसको एंकरिंग करते हो, फिर एक साथ में ट्रिगर इंस्टॉल कर देते हो। ट्रिगर इंस्टॉल होते ही जब वो ट्रिगर होएगा तब आपको इमोशन का पूरा फ्लक्स आपकी बॉडी पे ओवरटेक करेगा और आप डिप्रेशन में जाओगे। तो हार्डर, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप धंसते चले जाओगे। तो आपका जो डिप्रेशन है वो लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेवल जो डिप्रेशन से फिर क्रॉनिक डिप्रेशन, फिर क्रॉनिक डिप्रेशन में आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो अब इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए, ये जो पूरा प्रोसेस है इमोशन का, एंकरिंग का, ट्रिगरिंग का, इससे बाहर कैसे आए, ये वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं इस पूरे प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत सारी वेज हैं। आपका ट्रेडिशनल मेडिटेशन है, देयर सो मेनी वेज। मैं आपको वो एक एक वे पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप इन इमोशंस को, एंकर्स को, ट्रिगर्स को अनइंस्टॉल कैसे करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रीबूट कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए।